हाय करो। हाय हाय, कैसे आप? कैसे हाँ? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रोजे कैसे जा रहे? हाँ। कुछ शॉपिंग किए? किया? क्या क्या लिए? क्या किया? लहंगा लिए? लहंगा लिया? साड़ी लिए? दिल्ली चाली लिया? शूज लिए? लिया? चप्पल लिए? चप्पल लिया? बंगड़ी लिए? लिया? ग्लास का सेट लिए? क्या? ग्लास का सेट लिए? क्या? क्रॉकरी आइटम्स लिए नए नए? अस्सलामु अलैकुम। क्या भाई, क्या क्या चल रहा है? कैसे आप सब? हो गई शॉपिंग रमजान की? ले लिए सब कुछ? क्रॉकरी सेट, डिनर सेट और ड्रेसेस, चूड़ियाँ, बैंगल, चप्पल। हर रमजान में इतना सब कुछ लेने के बावजूद भी लास्ट दिन पे एंड टाइम पे चांद रात वाले दिन भी कुछ न कुछ बाकी ही रहता है। चलो भाई शॉपिंग कर रहे, चलो भाई मार्केट, नहीं आज लास्ट दिन है, कल ईद है, कल सुबह में ये बाकी है, ये जाके लेना है। मतलब आधी रात तक के मार्केट में घूमना होता है और कुछ न कुछ लेना होता है। पूरा महीना रमजान में रोजे रखने के बाद, रमजान के बाद शाम में शॉपिंग करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ बाकी रहता है। बट ये साल कुछ ना लेके भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कुछ बाकी है। ऐसा लग रहा है सब कुछ तो ले लिया है, सब कुछ तो है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये चार दीवारी है जो हमको सुरक्षित रखी हुई है। मतलब यह अंदर ही हम लोग सेफ है, बाहर जाके कुछ नहीं ले सकते और ना ही लेना है भाई, नहीं लेना है। खाली अभी ये रमज़ान की ही बात नहीं है, आने वाले कुछ और महीनों तक, पता नहीं साल भी हो सकता है, बाहर वैसे पहले जैसे हम लोग नॉर्मली निकलते थे वैसे निकल ही नहीं सकते। तो ऐसा है। तो खैर रही बात ये, अब तो देखो पहली बात तो शॉपिंग तो बहुत दूर की बात है। हर रमज़ान में हम लोग, मैं तो खैर नहीं, लेकिन अम्मी अब्बा के इधर पे और मोस्टली बहुत सारे लोग अपने घरों को कलर भी कराते हैं। बहुत अलग अलग नई नई चीज़ें होती है, किचन में नई नए सामान आते हैं, एवरीथिंग नया ही हो जाता है एक हिसाब से रमज़ान में। तो लेकिन ये साल ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। बाकी सब तो छोड़ दो, अपने रिलेटिव से भी नहीं मिल पाएंगे ना, मुलाकात नहीं कर पाएंगे, ईद नहीं मिल सकते किसी से जाके। ईद में हम लोग हाथ मिलाते, गले मिलते हैं, गले तक मिलने के लिए ये बारी को थोड़ा डर रहेगा। पता है ना, हफ्ता भर, पूरा हफ्ता भर रोड पे कोई मिल जाए पहचान वाला तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, पूरा हफ्ता चलता है ईद मुबारक, रोड पे ही गले मिल लेते हैं। बट ये बारी को नहीं होएगा ना वो सारी चीजें, तो ऐसा है। खैर मैं तो बैठ गई रमजान की बातें लेकर, मतलब ये दिमाग में चल रहा है, जो चीजें दिमाग में चल रही है वही बातें मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और ऊपर से इतनी गर्मी है, शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वैसे ही किचन में जाने की इच्छा नहीं होती गर्मी के मारे, लेकिन फिर भी चलो इफ्तार टाइम पे, और पता है नॉर्मल डे से ज़्यादा रमज़ान में किचन में वक्त गुजरता है। वक्त सबसे ज़्यादा रमज़ान में ही किचन में बिताना पड़ता है, बिकॉज सहरी टाइम, फिर इफ्तार टाइम, इफ्तार की तैयारी, फिर उसके बाद डिनर, सारी प्रिपरेशन करे तो सबसे ज़्यादा वक्त तो रमज़ान में ही किचन में जाता है। भले हम लोग दिन भर भूखे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, दिन में कुछ नहीं खाते, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो पूरे साल में सबसे ज़्यादा वक्त किचन में ना रमज़ान के महीने में ही गुजरता है। क्योंकि खाने के लिए नॉर्मली डिनर में हम लोग 1 से 2, 2 से 3 चीज़ बनाते हैं, लेकिन इफ्तार के लिए हमें 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, क्योंकि इफ्तार में एक चीज़ नहीं खाई जाती है और 4 चीज़ होने के बावजूद भी इंसान नहीं खा पाता है। मुंह को चटपटा चाहिए होता है, नहीं खा पाता है तो भी नहीं खा पाता है। क्योंकि ना देखो, सुन्नत है खजूर से रोज़ा खुलना, जो कि खजूर से रोज़ा खुल जाता है, उसके बाद नमाज, तब तक तो खाया भी नहीं जाता। नमाज के बाद कुछ 10-15 मिनट रुकने के बाद ऐसे लगता है कि हाँ भूख लगी है, तब जाके कुछ खाया जाता है। मेरी तो अल्लाह से ये दुआ है कि जिन लोगों को खाने को नसीब नहीं, अल्लाह ताला उनको खाने को नसीब करे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे कि बहुत सारे लोग हैं जो पानी से रोज़ा खोल रहे हैं, और बहुत सारी, बेटा रुको बेटा, मदद चुपके से कर दो, हकीकत मानो में मदद चुपके से ही की जाती है, लेकिन अभी हम लोग सोशल मीडिया पे,
तो ये सारे कमेंट्स भी आते हैं कि यार तुम इफ्तारी क्या दिखा रही हो, नुमाइश कर रही हो, क्या दिखा रही हो, क्या तुम्हारे पास कितना खाने को, कितने लोगों को तो खाने को नसीब नहीं है, जाके उन लोगों को दो, क्यों इधर दिखावा कर रही हो, दूसरों की मदद करो। तो डियर, पहली बात तो किसी को मदद किए तो दिखाते नहीं, ये हकीकत मानो में यही बात सच है। लेकिन नहीं दिखाए तो आप में से कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते कि तुम लोग मदद नहीं करते, और दिखा दो तो बोलते दिखावा कर रहे। तो ये थोड़ा एक है वो चीज़, इसलिए कुछ चीज़ें अलग ही रहे, कैमरे के पीछे ही रहे तो अच्छी बात है। तो वैसा है। और आज शाम के बज रहे हैं 4 और मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठी हूँ, और मैंने कल व्लॉग कुछ नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया व्लॉग? आप लोगों को पता है इतनी गर्मी है। एक तो जो मैं व्लॉग शूट करती हूँ वही कितनी मुश्किल से शूट करती हूँ। ट्राइपॉड था बोल के भी इतना मुश्किल लगता था व्लॉग बनाना किचन के अंदर। हाँ, क्या करती? तू भी व्लॉग शूट करती है? ओके। तो लेकिन कल है ना मेरा ट्राइपॉड टूट गया, किचन ट्राइपॉड टूट गया। परसों टूटा, परसों वो जो वीडियो देखे ना आप लोग ने दाल बूंदा वाली, मतलब दाल वड़ा जो बनाई थी मैंने, उसके अंदर मेरा ट्राइपॉड टूट गया था। बट मैंने वो व्लॉग में आप लोगों को बताया नहीं कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया, क्योंकि मैंने सही तरीके से देखी ही नहीं थी कि क्या हुआ एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगा था मैं बना दूंगी, मैं ज्वाइंट वगैरह कर दूंगी उसको, लेकिन नहीं, वो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कल भी व्लॉग नहीं बना पाई। कल की इफ्तारी रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। इवन मैंने कल शाम में बनाया था पनीर मसाला और राइस वगैरह बनाया, तो मैंने वो तक भी शूट नहीं किया, मैंने रेसिपी तक नहीं शूट की, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। एक हाथ से फ़ोन पकड़ना और दूसरे हाथ से कुकिंग करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और ट्राइपॉड अपना ऊपर लगा हुआ रहा ना तो खाली कट ऑफ करना पड़ता, वो कैमरा एंगल लेना पड़ता, वो भी मुश्किल है, क्योंकि आधे घंटे का काम 1 घंटे में चला जाता है कैमरा एंगल ले लेके। लेकिन अभी ट्राइपॉड ही नहीं है तो एंगल तो बहुत दूर की बात है। एक हाथ से फ़ोन, 2 हाथ से इंसान काम करता है तो 1 घंटा लगाता है, एक हाथ से काम करेगा तो सोचो कितना घंटा लगेगा। और गर्मी में एक हाथ से कैमरा पकड़ के एक हाथ से शूटिंग करके आधे घंटे के काम को कौन 1.5 घंटे का बनाना चाहेगा? तो इसके लिए मैंने ना कल व्लॉग नहीं बनाया। और इतनी गर्मी है ना कि सच्ची में यार बॉडी एकदम है ना, मतलब बोलती है सिर्फ तकिया लो और सो जाओ, और नींद भी नहीं आती है, सब मतलब चिड़चिड़ापन होता है। पूरी रात पता है, पूरी रात जागती हूँ मैं, पूरी रात। वैसे ही सहरी के लिए तो वैसे ही देखो, हमारा घर का काम तो ना रात 1-1:30 बजे तक के खत्म होता है। उसमें 1 बजे सोती है, कितना भी जल्दी सुलाने की कोशिश करो सोती तो है नहीं। 1-1:30 बजे सोती है, फिर उसके बाद फिर मैं 1-2 घंटा सो के क्या करूँ, इसके लिए मैं जागी रहती हूँ। 3 बजे फिर सुबह सोते सोते सुबह हो जाती है, मुझे 5-6 बज जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मुझे 4-5 बजे नींद नहीं लगती। 5 बजे तो खैर नींद लगती ही नहीं मुझे, तो मुझे सोते सोते 6-7 बज जाता। क्या हुआ उसमें? और सुबह 6-7 बजे पता है धूप निकल जाती है, खिड़की में से धूप आती है, और वो धूप की वजह से चिपचिप लगता है, एकदम और ज़्यादा गर्म होने लग जाता है। मतलब देखा जाए ना तो रमजान के पहले मैं 4-5 घंटा सोती थी, और जब से रमजान शुरू हुआ ना तो मतलब नींद ही उड़ गई है। ऐसा लगता है कि मैं बिस्तर में पड़ी हूँ, लेकिन मैं नींद में नहीं रहती हूँ। तो ऐसा क्या मजा आया इधर आ उस्मा, तू भी बेटा। हाँ, क्या आइडिया है उसमें? पता आइडिया क्या है? बता क्या आइडिया है, बोलना। घूमने का आइडिया है? अच्छा, तो ऐसा है उस्मा। ये देखो, उसको इतना पाउडर लगाने के बाद भी इसको पाउडर कम पड़ता है। क्या है बेटा ये? चलो कोई बात नहीं। अभी है ना मैं ना कुछ नाम ले लेती हूँ। एक्चुअली मुझे एक कमेंट आया था, मैं बहुत दिन से नाम नहीं ली ना, एक कमेंट आया था, देखो कितना बड़ा कमेंट है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। तो ये कमेंट पढ़ लेती हूँ। ये नवाज जुनून की आईडी से आया है कमेंट। हाय नाजिया, कैसी हो? मैं हमेशा आपका व्लॉग देखती हूँ, और हम 5 सिस्टर हम सारी इकट्ठी बैठकर आपके सारे घर के काम करके, अपने सारे घर के काम करके आपका व्लॉग देखते हैं और एंजॉय करते हैं। बहुत मज़ा आता है, और जिस दिन ना देखे तो रात को 3-4 बजे देखकर सोते हैं। हम सारी सिस्टर आपकी फ़ैन है, प्लीज़ हमारा स्पेशल नाम लो, अच्छा लगेगा। जब हम देखेंगे तो इनका नाम है, देखो 5 सिस्टर के नाम है, सोबिया, सिदरा, सबा, सिबगा, रुदीना, ये 5 के नाम है। तो ऐसा सही नाम लिया ना मैंने, उन्होंने यही लिखा है, सोबिया, सिदरा, सबा, सिबगा, रुदीना। रुदीना या रुबीना है, चलो ठीक है, मैंने ले लिया नाम।
तो थैंक यू सो मच कि आप लोग पांचों बैठ के मेरे व्लॉग एक साथ देखते हैं। ऐसी बहुत सारी फैमिली है जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ के मेरे व्लॉग देखते हैं। एक मुमरा में भी ऐसी एक फैमिली है जो पूरी फैमिली दोपहर के वक्त में बैठ के मेरा व्लॉग एक साथ इकट्ठे बैठ के देखते हैं, माँ बच्चे सब। तो ऐसा है। और एक का नाम है 1 सेकेंड, उनका बर्थडे है। मिसबा इकबाल जी का बर्थडे है 8 मई को, और ये व्लॉग जा रहा है 7 मई को। तो शाम के वक्त अगर आप देखोगे तो आप अपने बर्थडे के वक्त पे ही देख रहे हो, मतलब 8 तारीख को लगने के लिए कुछ चंद घंटे बाकी रहेंगे, इसलिए मैंने ये नाम आपका आज ही ले लिया। मिसबा इकबाल जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो ऐसा है। और उसमें आओ ना बेटा। और वो जो हेल्पिंग वाली बात मैंने आज बोली ना आप लोगों को, हेल्पिंग वाली, तो वो हेल्प देखो, कोई कोई अकेले हेल्प कर देता है, कोई कोई ग्रुप में हेल्प करता है। तो ग्रुप में हेल्प करने वालों को है ना बताना भी पड़ता है कि भाई देख तेरे पैसे जो तूने मुझे दिए थे उसकी मैंने ये मदद किया हूँ, तो बताना पड़ता है। इसलिए लोग वीडियो फोटो वगैरह बनाते हैं। और अब मैं नहीं बनाती हूँ तो लोग मुझे बोल देते हैं कि भाई तू तो कुछ मदद ही नहीं करती है ना। तो चलो ऐसा है ना, जज नहीं करने का, ओके। छुप छुप के करना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, अगर ग्रुप की बात है, सब बहुत सारे जन मिल के कर रहे हैं तो वो करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि दूसरे को बताना पड़ता है देख भाई मैंने सच्ची में मदद किया हूँ, मेरे जेब में नहीं है तेरे पैसे। तो ऐसा है, ओके। उसमें चलो अल्लाह हाफिज़ बोल देंगे। और ये वीडियो को मैं ऐसे ही पोस्ट कर रही हूँ, दूसरा व्लॉग मैं कंटिन्यू कर दूंगी शाम से। आज मैं नहीं बता रही, मैं ना इफ्तार बनाने का ना ज़रा भी इच्छा नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, प्लस मेरा ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं हाथ से शूटिंग कैसे करूँ, मुझसे नहीं होएगा गर्मी में इतना किचन के अंदर, मालूम नहीं। और अभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खुला नहीं है कि मैं वो मंगा लूँ, क्या करूँ कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे मेरे पुराने जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, ग्लास में कैमरा खड़ा करके शूटिंग करो, कटोरी के ऊपर कैमरा रख के शूटिंग करो, मतलब बहुत ज़्यादा जुगाड़ करती थी मैं पहले व्लॉग बनाने के लिए। लेकिन वो ट्राइपॉड मैंने ख़रीद लिया था तो थोड़ा इजी हो गया था, अलग अलग एंगल से आप लोगों को मैं बता सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही थी। लेकिन अभी नहीं है तो अभी मुझे वो पुराने जुगाड़ इस्तेमाल करके ही व्लॉग बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ेगी मुझे, और वो मैं करूँगी इंशाल्लाह से। तो ऐसा है। तो चलिए फिर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूले। क्या? लव यू। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। नाचो नाचो चल रहा है। चलो चलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। फिर से मैं जब भी अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय बोलती ना तो वापस आ जाती है। ऐसा नहीं करते गंदे चाल है। चल फिर से आएगी, फिर से आएगी। अरे लाइक कर देना।